नमस्कार दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2025 दिन गुरुवार और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज है वर्ल्ड इमोजी डे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन और दिलचस्प खबरों का कुल अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं चीन में हुई एक बड़ी मीटिंग की, जहां थियानजिन में एससीओ के विदेश मंत्री इकट्ठा हुए और आपसी सहयोग पर चर्चा की। भारत ने भी साफ किया है कि क्षेत्रीय शांति सबसे ऊपर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात ने एक जबरदस्त शुरुआत की है। देश की पहली ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू कर दी है। अब आदिवासी समुदाय को बेहतर इलाज और हेल्थ सुविधा मिल सकेगी। और अब खबर आ रही है अंतरिक्ष से जुड़ी। ISS से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को कैबिनेट ने सलाम किया। इसरो की टीम को भी शाबाशी दी और भाई ये तो गर्व की बात है। अब आते हैं रोजगार वाले पॉजिटिव खबर पर। इस त्योहारी सीजन में मार्केट में बहार है। रिपोर्ट कहती है कि 2,16,000 से ज्यादा नई नौकरियां आने वाली है। तो भाई जो ढूंढ रहे थे जॉब, उनके लिए तो यह सुनहरा मौका है। चलिए अब एक और ऊर्जा से जुड़ी एक अपडेट देखते हैं। सरकार ने NTPC को 20,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दी है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी को तगड़ा बूस्ट मिलेगा। साफ सुथरी बिजली की तरफ देश तेजी से बढ़ रहा है। अब बात करेंगे स्कूल और सेहत की। CBSE ने स्कूलों में IL बोर्ड लगाने का नया आदेश निकाला है। मकसद है बच्चों को बता पाना कि कौन सा तेल हेल्दी है और कौन सा नहीं। सेहत और पढ़ाई जितनी भी जरूरी है। अब शेयर बाजार से जुड़ी एक दिलचस्प रिपोर्ट देखते हैं। निफ्टी इस साल दिसंबर तक 26,889 के पार जा सकता है। घरेलू सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो जो निवेश करना चाहते हैं वो जरा ध्यान दें। चलिए अब चलते हैं ओडिशा, जहां एक दुखद मामला सामने आया है। बालासोर की एक छात्रा के आत्मदाह के मामले में UGC ने 4 लोगों की जांच कमेटी बना दी है। उम्मीद है कि सच्चाई जल्द सामने आए और न्याय मिले। अब बात करेंगे भारत श्रीलंका के रिश्तों की। नई दिल्ली में श्रीलंका का 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया है। दोनों देशों ने रिश्ते और मजबूत करने की बात की है, जो कि एशिया में शांति और विकास के लिए जरूरी है। अगली खबर है किसानों के लिए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। इसका मकसद है खेती की पैदावार बढ़ाना और किसान की आमदनी से सुधार लाना। चलिए सीधा चलते हैं बिहार की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत शिक्षक भर्ती के निर्देश दिए हैं। साथ ही महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण, जो काफी अच्छा कदम है। अब सुनिए खरीदारों के चेहरे पर खुशी लाने वाली खबर। चांदी के रेट में 2 दिन में करीब 2,900 प्रति किलो की गिरावट आई है। जो लोग खरीदारी की सोच रहे थे, अब टाइम सही है भाई। अगली खबर अमेरिका से, जहां ट्रंप एक नई चाल चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप टेक्सास की 5 सीटें जीतने की कोशिश में है, ताकि कांग्रेस में उनका पकड़ मजबूत हो सके। चुनावी माहौल वहां भी गर्म है। अब गाड़ी चलाने वालों के लिए खास खबर है। फाइनेंशियल ईयर 2028 तक भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री 7% से ज्यादा हो सकती है। यानी आने वाला वक्त है बैटरी कारों का। चलिए असम की एक बड़ी खोज पर। डिब्रूगढ़ में हाइड्रोकार्बन मिला है, जिसे मुख्यमंत्री शर्मा ने गौरव का पल बताया है। इससे राज्य को एनर्जी के मामले में फायदा होगा। अब एक और रिपोर्ट जो फार्मा सेक्टर से जुड़ी है। जून में फार्मा सेक्टर ने 11.5% की बढ़त दर्ज की है। हेल्थ सेक्टर में ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है और इससे उम्मीदें और बढ़ गई है। अब बढ़ते हैं संसद की तरफ। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। कई अहम बिल पेश होने हैं और इस बार का सत्र काफी दिलचस्प हो सकता है। अब अमेरिका से फिर एक झटका फार्मा कंपनियों के लिए। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि फार्मा इंपोर्ट्स पर टैरिफ लग सकता है। फैसला इस महीने के आखिर तक आ सकता है। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की। देश के 1.75 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को सरकार से मान्यता मिल चुकी है और छोटे शहरों के उद्यमियों को अब मिल रहा है बड़ा सपोर्ट। अब विदेश यात्रा करने वालों के लिए जरूरी सलाह। भारतीय दूतावास ने ईरान जाने वाले नागरिकों को कहा है कि पहले मौजूदा हालात की जानकारी लें, फिर ही यात्रा का फैसला करें। अब एक बार फिर शुभांशु शुक्ला की बात करते हैं। इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर मीला मित्रा का कहना है कि शुभांशु शुक्ला का अनुभव भारत के अंतरिक्ष मिशनों को नई उड़ान देगा। अब एक नजर बाजार की सुबह की चाल पर। वैश्विक संकेत कमजोर रहे तो भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत भी थोड़ी सस्ती रही। सेंसेक्स में मामूली गिरावट देखी गई। अब वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट पर आते हैं। जनधन खाते खोलने के लिए चलाए गए अभियान के तहत अब तक 1.4 लाख से ज्यादा नए खाते खोल चुके हैं। यह है फाइनेंशियल इंक्लूजन का असर। चलिए अब हरियाणा की ओर चलते हैं। हरियाणा में अदिति योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें MSME को फाइनेंस और तकनीक में मदद मिलेगी। अब अमेरिका में रहने वालों के लिए चेतावनी भरी खबर। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के लिए अब और मुश्किल बढ़ गई है। उन्हें हिरासत में लेकर जमानत तक का मौका नहीं मिलेगा। पवित्र यात्रा की एक पॉजिटिव अपडेट सुनिए। अमरनाथ यात्रा शांति से चल रही है और अब तक 2.34 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। चलिए आखिर की 2 खबर देखते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों को सजा दिलवाना सरकार की प्राथमिकता है और यह कोशिश जारी रहेगी। पंजाब में मैराथन धावक फौजा सिंह के हिट एंड रन केस में पुलिस ने मात्र 30 घंटे में आरोपी NRI को पकड़ लिया है। यह है तेज और सटीक कार्रवाई। तो ये थी आज की सारी बड़ी और असरदार खबरें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी खबर दिल को छू गई और सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।